हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट कौन कौन से होते हैं। पहला टाइप है वैलिड कॉन्टैक्ट। द वैलिड कॉन्टैक्ट एज डिस्कस्ड इन द टॉपिक ऑन इंसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्टैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज लीगली बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल। इट मस्ट क्वालिफाई ऑल द इंसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्टैक्ट। मैं अगर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ तो वैलिड कॉन्टैक्ट वो कॉन्टैक्ट होता है जो कि सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करता है एक कॉन्टैक्ट होने की, एक वैलिड कॉन्टैक्ट होने की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या क्या कंडीशंस होती है एक वैलिड कॉन्टैक्ट की। अगर कोई कॉन्टैक्ट उन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करता है तो वो कॉन्टैक्ट हो जाता है हमारा वैलिड कॉन्टैक्ट। Now the second contact is void contact. Void contact section 2 subsection G में डिफाइंड है। इसका मतलब होता है a contact which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. This makes all those contacts that are not enforceable by a court of law as void. Void contact basically वो contact होता है जो कि unenforceable by law हो, जो कि legal contact ना हो, जो void हो, वो होता है हमारा void contact। चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइड कॉन्टैक्ट। ए और बी के बीच में एक कॉन्टैक्ट हुआ है। ए एग्री करता है बी को 10,000 रुपये पे करने के लिए 5 साल के बाद, जो उसने लोन लिया था 8,000 रुपये का। अब इस टाइम में क्या होता है कि ए की डेथ हो जाती है किसी नेचुरल कॉज के कारण 4 साल के अंदर ही। उसने कब प्रॉमिस करा था कि 5 साल के बाद वो पैसे पे करेगा, बट ए की डेथ हो जाती है विद इन 4 ईयर्स। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नो लॉन्गर वैलिड है और जो एग्रीड टर्म्स हुई थी उसको भी फुलफिल नहीं करता, वो टर्म्स टूट चुकी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन गया, हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में डिफाइंड है। इसका मतलब होता है एन एग्रीमेंट विच इज enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other or parties is a voidable contract. Basically voidable contract एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक पार्टी की नज़र से तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लीगल है, बट दूसरी पार्टी की नज़र से वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। मतलब बेसिकली दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में आई है बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, ठीक है, किसी प्रेशर के कारण। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। ए एंड बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए बी को कहता है कि आप मुझे ना अपना घर भेज दो 10 लाख रुपीज़ का। अगर आपने मुझे अपना घर 10 लाख रुपीज़ का नहीं भेजा तो मैं आपके बच्चे को मार दूंगा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि ए ने बी को धमकाया है कि अगर बी ए को अपना घर 10 लाख रुपीज़ का नहीं सेल करता तो इस कंडीशन में ए बी के बच्चे को हार्म कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, जो बी होगा वो ए के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा बट फोर्सफुली आएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉशन। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट हुआ है वो कैसा कॉन्टैक्ट है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि एक ही नज़र से तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, इनफोर्सेबल बाय लॉ है, वैलिड है, बट एट द एक्सपेक्ट ऑफ बी वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, इनवैलिड। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, लॉ के खिलाफ है, इलीगल है। एन एग्रीमेंट दैट leads to one or all the parties breaking a law or not conforming the norms of the society is deemed to be illegal by the court. A contract opposed to public policy is also illegal. Basically illegal contract एक ऐसा contract होता है जो जिसमें जो parties होती है वो law को break करती है, या फिर वो जो contract है वो society की norms के खिलाफ होता है, या फिर वो जो contract होता है वो public policy के खिलाफ होता है। तो ये सारा contract हमारा illegal contract की कैटेगरी में आ जाता है। Next type of contract is unenforceable contract. Unenforceable contract are rendered unenforceable by law due to some technical. The contract can't be informed against any of the two parties. Unenforceable contract वो contract होते हैं जो कि unenforceable by law होते हैं किसी technical reason के कारण, and इसमें जो parties होती है वो इस contract को enforce नहीं कर सकती। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ए क्या करता है, एग्री करता है बी को 100 kg ऑफ राइस सेल करने के लिए 10,000 रुपये में, बट देयर वॉज अ ह्यूज फ्लड इन द स्टेट एंड ऑल द राइस क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। बट क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली उस स्टेट के अंदर बहुत बड़ा फ्लड आ जाता है, ठीक है, ह्यूज फ्लड आ जाते हैं, जिसके कारण जो क्रॉप्स होती हैं राइस की वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं। तो अब जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है वो अनइन्फोर्सेबल हो चुका है, मतलब वो परफॉर्म नहीं हो सकता एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट आइदर पार्टी, और ना ही दूसरी पार्टी के खिलाफ वो इन्फोर्स्ड हो सकता है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल ऑफ अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। होपफुली आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।